इस पैन इंडिया वर्ड से पहले भी नॉर्थ इंडिया में साउथ इंडियन मूवीज़ हमेशा से ही देखी गई हैं, स्पेशली तेलुगु और तमिल सिनेमा की। यहाँ के हर घर के टीवी स्क्रीन्स पर साउथ इंडियन मूवीज़ ने राज करा है, बट इसके बावजूद भी उन मूवीज़ के एक्टर्स सिर्फ और सिर्फ टीवी स्क्रीन तक ही लिमिटेड रहे, सिवाय एक एक्टर के, वो है अल्लू अर्जुन। तो अगर आपको लगता है कि यहाँ नॉर्थ इंडिया में प्रभास सबसे ज़्यादा पॉपुलर एक्टर हैं साउथ से, तो इस वीडियो में आप गलत प्रूव होने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि इस वीडियो में हम पता करेंगे व्हाई अल्लू अर्जुन इज़ द मोस्ट पॉपुलर साउथ इंडियन एक्टर इन नॉर्थ इंडिया। तो अगर आपको लगता है कि अल्लू अर्जुन ने सिर्फ और सिर्फ पुष्पा के बाद ही वो पॉपुलैरिटी गेन करी है नॉर्थ इंडिया में, तो आप गलत हो, क्योंकि अल्लू अर्जुन हमेशा से ही पुष्पा के पहले से ही यहाँ पर सभी घरों की टीवी स्क्रीन्स पर और यूट्यूब पर पूरी तरीके से डोमिनेट कर रहे हैं। मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे कि प्रभास की यूट्यूब पर जो मोस्ट व्यूड मूवी है वो है रेबल, और उसकी टोटल व्यूज़ हैं 240 मिलियन। तो आप गैस करो कि अल्लू अर्जुन की जो मोस्ट व्यूड मूवी होगी यूट्यूब पर, उसके कितने व्यूज़ होंगे? इससे डबल, इससे थोड़े ज़्यादा नहीं, इवन डबल से भी बहुत ज़्यादा। उस मूवी के व्यूज़ हैं 600 मिलियन प्लस व्यूज़, जो कि अपने आप में एक बहुत ज़्यादा बड़ी बात है। वो मूवी है सर्राइनोडू। बट ऐसा कहना गलत होगा, सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब व्यूज़ के बेसिस पर किसी को ज़्यादा पॉपुलर कहना सही बात नहीं है, क्योंकि जो मोस्ट व्यूड मूवी है साउथ इंडियन एक्टर की यहाँ पर हिंदी रीजन में, वो मूवी है जया जानकी नायका, और इस मूवी के एक्टर को कोई भी नहीं जानता है। अगर आप जानते हो तो आप कमेंट में बता दो। तो यहाँ पर आप खुद ही देखो, सर्राइनोडू से अल्लू अर्जुन को उस टाइम पर सब जानते थे, बट जया जानकी नायका, जिसके सबसे ज़्यादा व्यूज़ हैं यूट्यूब पर, उस एक्टर को यहाँ पर कोई भी नहीं जानता। ऐसा क्यों है? वो रीज़न है अल्लू अर्जुन ने कंसिस्टेंटली एक से एक अच्छी मूवीज़ डिलीवर करी हैं, जो कि यहाँ की ऑडियंस ने टीवी स्क्रीन्स पर, यूट्यूब पर, जिस भी प्लेटफॉर्म पे वो देख सकते थे, उस तरीके से एंजॉय करी है। जिस टाइम पर बाहुबली आई थी, प्रभास इंडिया के सबसे बड़े पैन इंडिया सुपरस्टार बन चुके थे, उस टाइम पर अल्लू अर्जुन यहाँ के घरों की टीवी स्क्रीन पर और यूट्यूब पर पूरी तरीके से डोमिनेट कर रहे थे। वो ऐसी ऐसी मूवीज़ डिलीवर कर रहे थे जो कि लोग कितनी बार भी देख लें उनका दिल नहीं भरता था, क्योंकि वो इतनी ज़्यादा एवरग्रीन तरीके की मूवीज़ निकल के ला रहे थे। जैसे कि 2014 में आती है मैं हूँ लकी द रेसर, और फिर 16 में आती है सर्राइनोडू, 17 में डीजे, और 18 में सूर्या द सोल्जर, और उसके बाद फाइनली 2020 में आती है अला वैकुंठा पुरमलू, जिस मूवी ने सिर्फ और सिर्फ तेलुगु रीजन से ही 200 करोड़ से ज़्यादा कमा लिए थे। वो मूवी भी यहाँ पर हिंदी में अच्छे से रिलीज़ नहीं होती थिएटर्स में, बट जब वो टीवी पे आती है और यूट्यूब पे आती है तो लोग बहुत ज़्यादा देखते हैं। तो इसीलिए अल्लू अर्जुन को हिंदी रीजन में कोई से भी प्रमोशन करने की ज़रूरत नहीं थी अपनी पॉपुलैरिटी के लिए, क्योंकि उनकी मूवीज़ वही प्रमोशन का काम कर रही थी और इवन बेटर कर रही थी ग्राउंड लेवल पे। बट ऐसा क्यों? अल्लू अर्जुन की मूवीज़ में ऐसा क्या था जो कि बाकी साउथ के एक्टर्स प्रोवाइड नहीं कर पा रहे थे? क्यों नॉर्थ इंडियन ऑडियंस को उनकी मूवी सबसे ज़्यादा पसंद आ रही थी? वो रीज़न है खुद में द आइकन स्टार अल्लू अर्जुन। द वे ही डिलीवर्स एक्शन, इतना कन्वीनियंटली वो एक्शन पुल कर देते हैं कि इतना एफर्टलेसली फील होता है, वो सिर्फ अल्लू अर्जुन कर सकते हैं। एंड उनका स्वैग, इसी स्वैग की वजह से उन्हें स्टाइलिश स्टार का दर्जा भी मिला हुआ है। You cannot match how Allu Arjun sir has the swag है। वो इतना एफर्टलेसली दोनों चीज़ों को ब्लेंड करके दिखाते हैं, अपना स्वैग और एटीट्यूड, एंड वो जो कैरेक्टर्स में निकल कर आता है ना, इतना परफेक्टली फील होता है, मज़ा आ जाता है। जैसे आपको याद होगा सूर्या द सोल्जर का वो मुझे गुस्सा आ जाता है वाले सीन्स। गुस्सा आ गया था। क्या कहा? गुस्सा आ गया था। गुस्सा आएगा तो मारेगा। इतने अच्छे लगते हैं वो सीन्स, इतने ज़्यादा ही आइकॉनिक वो सीन्स बने। क्यों? अल्लू अर्जुन की वजह से। आपको याद होगा वो सर्राइनोडू का द ब्रांड वाला सीन। छू भी नहीं सकता, मैं एक खतरनाक ब्रांड हूँ, विक्रम धनुष हूँ मैं। ब्रांड 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 मेड इन जापान, टूटा या नहीं? मेड इन अमेरिका, चूर चूर हो गया। किसी से मुकाबला करने के लिए ब्रांड मायने नहीं रखता, दम होना चाहिए। कितने ज़्यादा ही मेमोरेबल सीन्स वो कैसे बने? अल्लू अर्जुन की वजह से ही बने। वो पेपर पे कुछ भी नहीं है, और कोई एक्टर शायद प्ले करता था वो इतना ज़्यादा ही अच्छे सीन्स नहीं निकल कर आते, लेकिन अल्लू अर्जुन ने उन्हें अमर कर दिया, सीन्स को जिंदा कर दिया, आइकॉनिक बना दिया। अल्लू अर्जुन की वजह से ही है। विदाउट अल्लू अर्जुन वो कुछ भी नहीं है वो सीन्स। और अल्लू अर्जुन की एक चीज़ और है, वो डायलॉग्स और एक्शंस को बहुत अच्छे से ब्लेंड करके दिखाते हैं अपने स्टाइल और अपने स्वैग के साथ। वो इतना परफेक्टली सिंक होकर आता है ना कि वो ऑडियंस को बहुत ज़्यादा कनेक्ट करता है। तभी अल्लू अर्जुन की मूवीज़ टीवी पर और यूट्यूब पे इतनी ज़्यादा चलती हैं। खास तौर पे अल्लू अर्जुन की बॉडी लैंग्वेज की बात करना तो बहुत ज़रूरी है। ऐसा लगता है कि अल्लू अर्जुन चेहरे से तो एक्टिंग कर ही रहा है, उनके पूरा हर एक बॉडी पार्ट एक्टिंग कर रहा है। उनकी बॉडी लैंग्वेज जो एक्टिंग करती है ना, जो वो स्वैग है बॉडी लैंग्वेज से जो निकल कर आता है, वो इतना ज़्यादा ही अच्छी तरीके से वो अल्लू अर्जुन ब्लेंड करते हैं एक्शंस के साथ। मज़ा आता है देख के। जैसे कि उनका शोल्डर ड्रॉप वाले सीन्स इतने ज़्यादा ही अच्छे निकल कर आते हैं। एक वो हेयर फ्लिप एंड वो वॉक, आइकॉनिक अल्लू अर्जुन वॉक कैसे भूल सकते हैं हम। ये सारी चीज़ें अल्लू अर्जुन को एक आइकन सुपरस्टार का दर्जा दे देती हैं, जो उनको कहते भी हैं आइकन सुपरस्टार। एंड इनके साथ साथ अल्लू अर्जुन की डायलॉग डिलीवरी और उनके डायलॉग्स, वो जो एकदम ही स्वैग
और एकदम ही सेवेज रिप्लाई देना विलन को, बड़े बड़े मोनोलॉग्स दे देना विलन के मुंह पे, एंड वो विटीनेस एंड हल्की सी कॉमेडिक टच में जो अल्लू अर्जुन देते हैं ना अपने डायलॉग्स विलन को मारने से पहले, खूब खरी खोटी सुनाना, जो अब स्टीरियोटाइप भी है साउथ की मूवीज़ का, बट वो एक बहुत अच्छा लगता है। एकदम परफेक्टली अल्लू अर्जुन डिलीवर करते हैं एक्शन के साथ वो डायलॉग्स, तो मज़ा आ जाता है। क्या कहा था तूने? इस इलाके की गर्मी नहीं झेल पाऊंगा, हाँ? तुझे दिखाता हूं गर्मी कैसे झेलते। और अगर हम डायलॉग की बात कर रहे हैं तो संकेत महात्रे की बात करना तो ज़रूरी है। विदाउट संकेत महात्रे शायद अल्लू अर्जुन हिंदी बेल्ट में वो नहीं बन पाते जो वो आज हैं। विदाउट संकेत महात्रे में अल्लू अर्जुन की मूवीज़ इमेजिन नहीं कर पाता हूँ। इनका जो कॉम्बिनेशन निकल कर आता है ना संकेत महात्रे और अल्लू अर्जुन की, ऐसा लगता है संकेत महात्रे की वॉइस अल्लू अर्जुन के लिए ही बनी है। इतनी ज़्यादा परफेक्टली सिंक होती है उनकी वॉइस अल्लू अर्जुन के साथ। मैं अल्लू अर्जुन को इमेजिन करता हूँ, अल्लू अर्जुन की मूवी के सीन्स इमेजिन करता हूँ, उनको डायलॉग इमेजिन करता हूँ, सोचता हूँ, तो मेरे दिमाग में आवाज़ संकेत महात्रे की आती है। मेरे लिए संकेत महात्रे ही अल्लू अर्जुन की वॉइस रहेंगे हमेशा। इन सारी चीज़ों के साथ साथ अल्लू अर्जुन की एक चीज़ और है, अल्लू अर्जुन की मूवीज़ अल्लू अर्जुन को एक लार्जर देन लाइफ कैरेक्टर की तरह, एक मास सुपरस्टार की तरह तो दिखाती हैं। मास कैरेक्टर लाइक आएगा सब कुछ ठीक कर देगा, उसके साथ साथ एक कॉमन मैन वाला फील भी रहता है अल्लू अर्जुन की मूवीज़। अल्लू अर्जुन अपनी हर मूवी में कॉमन मैन रहते हैं कि एक हम में से निकला हुआ इंसान सिस्टम के खिलाफ जाके लड़ेगा, हमारे बिहाफ पे लड़ेगा और जीत के आएगा और हमें इंसाफ दिलाएगा। ये जो एक कॉमन ट्रॉपिक कॉमन चीज़ है, ये आपने बहुत मूवीज़ में देखो, ये स्टीरियोटाइप भी है, ये बहुत ज़्यादा चलता है इंडियन सिनेमा में और ये बहुत ज़्यादा घिसा पिटा भी हो गया है। बट ये अल्लू अर्जुन की मूवीज़ में एट द सेम टाइम बहुत फ्रेश फील होता है। जिस तरीके से अल्लू अर्जुन इस कॉमन मैन और एक मास सुपरस्टार को मिला के पुल कर लेते हैं ना, लाइक आजकल ये बहुत चल रहा है, लेकिन जो अल्लू अर्जुन ने बहुत ज़्यादा कर लिया है, लेकिन उसके बावजूद बहुत अच्छा लगता है। ये अल्लू अर्जुन का स्वैग ही है, जिस तरीके से कन्वीनियंटली वो सेम चीज़ को भी पुल कर जाते हैं विद डिफरेंट टच हर वक्त हर टाइम। और यही स्वैग जो अपने एक्शन और ड्रामा में लेकर आते हैं, यही स्वैग वो अपने डांस में लेकर जाते हैं। उनका डांस इतना आइकॉनिक और लेजेंडरी बन जाता है, जैसे कि बुट्टा मामा आपको याद होगा कितना ज़्यादा आइकॉनिक बन चुका है वो, एंड वो सिटी मार, एंड अभी रिसेंटली श्रीवल्ली, लाइक वो जो करते हैं वो ट्रेंड बन जाता है। ट्रेंड सेटर है अल्लू अर्जुन रियल में। ये सारी चीज़ें मिलकर अल्लू अर्जुन के लिए एक परफेक्ट ग्राउंड वर्क सेट कर देती हैं, जिससे वो यूट्यूब और टीवी पे डोमिनेट करने के बाद फाइनली थिएटर में भी डोमिनेट कर सकें। एंड फिर 2021 में आती है पुष्पा द राइज, अल्लू अर्जुन की पहली मूवी जो कि नॉर्थ इंडिया में हिंदी बेल्ट में अच्छे से थिएटर्स में रिलीज हो रही थी और यहाँ के लोगों को पहली बार अपने आइकन स्टार को थिएटर्स में देखने का मौका मिल रहा था और लोगों ने उस मौके को बिल्कुल भी जाने नहीं दिया, क्योंकि जब पुष्पा यहाँ पर लगती है 2021 में तो ये बहुत ही ज़्यादा तगड़ा कलेक्शन देती है। हिंदी बेल्ट में वो कमाती है 100 करोड़ से भी ज़्यादा, और वो भी मात्र 1400 के अराउंड की स्क्रीन्स के साथ। मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ ये कितनी बड़ी बात है। प्रभास की नेक्स्ट ईयर मूवी आती है राधेश्याम, जो कि 1800 प्लस स्क्रीन्स के साथ रिलीज होती है हिंदी बेल्ट में यानी नॉर्थ इंडिया में, और उसका कलेक्शन कितना निकल के आता है आप गैस करो, मात्र 27 करोड़। खैर आप सोचोगे ये तो चीटिंग वाली बात है, अल्लू अर्जुन की एक सुपर हिट मूवी और अच्छी मूवी ले रहे हैं हम, और प्रभास की एक एवरेज हल्की मूवी ले रहे हैं हम। तो हम कुछ अलग कंपैरिजन करते हैं। अल्लू अर्जुन की लास्ट मूवी यानी पुष्पा 2 और प्रभास की लास्ट 5 मूवीज़। प्रभास की लास्ट 5 मूवीज़ कल्कि, सलार, आदिपुरुष, राधेश्याम और साहो, इन सब का कलेक्शन मिला के भी हिंदी रीजन में जितना होता है वो पुष्पा 2 के अकेले ही कलेक्शन से कम है। और ऊपर से प्रभासी कल्कि में तो अपने बॉलीवुड स्टार्स भी थे, वो भी बड़े बड़े, दीपिका पादुकोण और बिग बी यानी अमिताभ बच्चन खुद, और उसके साथ साथ आदिपुरुष तो एक तरीके से बॉलीवुड का ही प्रोजेक्ट था, और फिर सलार में तो प्रशांत नील खुद डायरेक्ट कर रहे थे। KGF 2 इतनी बड़ी हिट देने के बाद वो प्रभास के साथ आ रहे थे। इन सारी मूवीज का कलेक्शन मिला के भी पुष्पा 2 के कलेक्शन को टच नहीं कर पाया, तो आप समझ जाओ कि अल्लू अर्जुन का नॉर्थ इंडिया में कितना ज़्यादा क्रेज़ है। एक तरफ प्रभास इतने सारे लोगों के साथ ऑलरेडी थे और दूसरी तरफ अल्लू अर्जुन अकेले थे। किसी ने भी पुष्पा मूवी के डायरेक्टर की वजह से नहीं देखी, यानी सुकुमार की वजह से नहीं देखी। तेलुगु रीजन में देखी होगी क्योंकि तेलुगु रीजन में उनका अच्छा खासा नाम है, बट नॉर्थ इंडिया में सुकुमार को कोई जानता नहीं है। और मूवी में ऐसी कोई सी हैवी कास्टिंग भी नहीं थी बॉलीवुड की या फिर साउथ की भी, कोई इतने ज़्यादा बड़े बड़े एक्टर्स नहीं थे, बस 2 ही थे अपने, अल्लू अर्जुन और फहद फाजिल, और आप रश्मिका मंदाना को भी कह सकते हो, वो तो अब खैर सभी मूवीज़ में आ जाती हैं। इसके बावजूद भी अल्लू अर्जुन ने इतना ज़्यादा कलेक्शन ला के दिया, तो आप समझ सकते हो कि अल्लू अर्जुन का कितना ज़्यादा पुल है नॉर्थ इंडिया में। ऐसी कोई बात नहीं है कि मुझे प्रभास पसंद नहीं है या फिर मुझे प्रभास की मूवीज़ पसंद नहीं है, मुझे पसंद है प्रभास की एक्टिंग भी पसंद है, प्रभास की मूवीज़ भी पसंद है। इवन सलार और बाहुबली मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, उससे पहले की भी उनकी छत्रपति हो गई या फिर रेबेल हो गई, बिल्ला हो गई, जितनी भी मूवीज़ है मुझे पसंद है, प्रभास अच्छे खासे पसंद है। बट फैक्ट तो फिर फैक्ट ही होता है, नॉर्थ इंडिया में अल्लू अर्जुन की ज़्यादा मार्केट है प्रभास से ज़्यादा। तो इसीलिए आई थिंक कि अल्लू अर्जुन इज़ द मोस्ट लव्ड साउथ इंडियन एक्टर इन नॉर्थ इंडिया, और हाँ इवन मोर देन प्रभास, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको फैक्ट्स बताए तो अब आपको भी एग्री करना पड़ेगा। हाँ मैं मान सकता हूँ प्रभास आपको ज़्यादा पसंद हो तो आप उनकी बात रख सकते हो, बट इसके अलावा एक चीज़ और है, आप ये इंटरव्यू देखो। You're the first one, the first of the contemporary Telugu heroes to actually say you want to be here, because when I interviewed Mahesh Babu, he was very clear he doesn't want to do it. When I interviewed Vijay Deverakonda, he said, I'll never do a straight up Hindi film, it has to be
something that works in both Telugu and Hindi. So you're the first one who's very enthusiastically embracing this. Yeah, I mean, each to their own. I mean, everybody's got their own choice. You have to respect everybody's choice. I love Hindi films, so I absolutely wouldn't mind doing a film, in a state Hindi film. Why not? I mean, why not? I don't see a reason why you should hold back. तो इससे हमें क्या पता चलता है कि अल्लू अर्जुन कितने ज़्यादा पैशनेट हैं एक नेशन वाइड एक्टर बनने के लिए। वो महेश बाबू और विजय देवरकोंडा की तरह सिर्फ तेलुगु या फिर तमिल सुपरस्टार बन के नहीं रहना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि वो पूरे इंडिया के स्टार बने। इसी वजह से उन्होंने कहा है कि उनको अगर मौका मिला हिंदी मूवी में काम करने का तो उसमें भी करेंगे, क्योंकि वो हिंदी ऑडियंस को बहुत ज़्यादा ट्रेजर करते हैं और हम भी उनको उतना ज़्यादा ट्रेजर करते हैं। तो ये दोनों तरफ से प्यार है, आप समझ जाओ। जैसे कि Believe me, thank you in the whole of North India. You proved we just don't love you through, digital mediums, but we will come physically to the theaters to admire you. Thank you so much for that. तो बाकी आप बताओ कि आपको कौन सा साउथ इंडियन एक्टर ज़्यादा पसंद है, तेलुगु, तमिल, मलयालम, कन्नड़ा, किसी भी इंडस्ट्री से आपको कोई फेवरेट एक्टर हो आप कमेंट में बता सकते हो। आप किसके ऊपर और वीडियो देखना चाहते हो आप वो भी कमेंट में बता सकते हो। बाकी आप हमारी बातों से एग्री करते हो या डिसएग्री करते हो, जो भी करते हो वो आप कमेंट में बता देना। इसके अलावा अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप वीडियो लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने सिनेफाइल्स दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसी मूवी से रिलेटेड कंटेंट देखने के लिए और अपने स्टार्स से रिलेटेड कंटेंट देखने के लिए। और अगर आप प्रभास से रिलेटेड कुछ देखना चाहते हो तो आप इस पर क्लिक कर सकते हो, और अगर आप यश से रिलेटेड कुछ देखना चाहते हो तो आप इस पर क्लिक कर सकते हो। इसके अलावा आई गेस विल सी यू एट द मूवीज।